अस्सलामुअलैकुम। मैं फिरदौस नुज़ला। आज मैं अपनी 12वीं जमात के बच्चों को MIL उर्दू से मौजू पढ़ा रही हूँ, गुस्लियात। इसका मैं एक पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैं उसमें कुछ मारूजी सवालात का ज़िक्र किया है और अपने बच्चों को बताया है कि इस चैप्टर से किस तरह से आप मारूजी सवालात बना सकते हैं जो इम्तिहान के लिए नहायत ही अहम है। आज मैं इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 6 या 8 नंबर के आते हैं वो चैप्टर से कि उसका खुलासा या फिर कृष्णचंद्र के बारे में एक मुख्तसर नोट लिखें, इसके बारे में बताऊंगी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें हमारे मुसन्निफ कृष्णचंद्र जो उनका एक दिलचस्प इंशाइया हमारे शामिल निसाब है जिसका नाम है गुस्लियात। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि उन्होंने अपने इस इंशाइया में हम लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं और हमें क्या दर्स देना चाह रहे हैं। तो ये कृष्णचंद्र का जो ताल्लुक़ है उर्दू के बहुत बड़े कलमकार से है, यानी कि उन्होंने बहुत सारे मकाला निगारी की है। उन्होंने नावल लिखे हैं, अफसाने लिखे हैं, इंशाइये भी लिखे हैं और यहाँ तक कि फिल्मी कहानियाँ और बच्चों की कहानियों का एक बड़ा ज़ख़ीरा छोड़ा है हम लोगों के दरमियान। तो चूँकि ये एक बहुत बड़े कलमकार थे जिन्होंने यहाँ पे आप लोगों को कुछ नावल और कुछ अफसाने का भी उनका ज़िक्र किया गया है जो नहायत ही मशहूर हुए हैं। तो उनका एक इंशाइया आज हमारे निसाब में शामिल है। तो गुस्लियात उनका एक दिलचस्प इंशाइया है जिसमें उन्होंने हंसने हंसाने में नहाने धोने को पुराने ज़माने की एक जाहिलाना रस्म करार दिया है। यानी कि कृष्णचंद्र की नज़र में नहाना और धोना, साफ रहना को एक जाहिलाना रस्म करार दिया है। क्योंकि पुराने ज़माने में नहाने धोने का जो चलन था और अभी इस ज़माने में जिस तरह से तब्दीलियां हुई है सारी चीज़ों में, तो उन्होंने नहाने धोने पर भी बहुत सारी तब्दीलियों का ज़िक्र किया है। और अगर हम लोग इसमें गौर करते हैं तो वाकई हम देखते हैं कि पहले के नहाने धोने और अभी के नहाने धोने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और बहुत सारे पहले ज़माने में नहाने धोने में बहुत सारे रस का इस्तेमाल किया जाता, ऐसे नहाना वैसे नहाना, ऐसे पाकी नहीं होता तो वो नहीं होता, तो बहुत सारा ये सब चीज़ था जो पुराने ज़माने में बूढ़े पुराने जो भी है वो कहा करते थे। और अब के ज़माने में क्या तब्दीली आई है, बस इसी दोनों का ज़िक्र हमारे इस इंशाइया में उन्होंने कहा है। तो पुराने ज़माने के नहाने धोने को उन्होंने क्या कहा है, एक जाहिलाना रस्म करार दिया है। तो इसमें कृष्णचंद्र उनका मानना है कि मौजूदा ज़माने में बहुत सी वहशियाना रस्में मतरूक हो चुकी हैं, मगर नहाने की रस्म में चटकारा के लिए अभी कुछ अरसा और जहाद की ज़रूरत है। तो यहाँ उन्होंने हम लोगों से ये कह रहे हैं कि पुराने ज़माना में एक ये जाहिलाना रस्म था, ये उनका मानना था कृष्णचंद्र का। और उनका मानना है कि मौजूदा ज़माने में यानी अभी जो चल रहा ज़माना उसमें बहुत सी वहशियाना रस्में मतरूक हो चुकी, यानी कि पुराने ज़माने में जो बहुत सारी रस्में रिवाजें थी वो अब इस ज़माने में ख़त्म हो चुकी है, मगर अभी भी बहुत सी ऐसी रस्में हैं जिससे छुटकारा पाना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। और कुछ अरसे बाद यानी कि धीरे धीरे जब तब्दीलियाँ होगी और ज़माने में तब्दीलियाँ आएंगी तो उनका कहना है कि कुछ अरसा और जहाद की ज़रूरत है, जो थोड़ी बहुत जी रस्में जो बाकी हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी।
इंशाया निगार को इस रस्म के ख़त्म हो जाने की उम्मीद इसलिए है कि उनके ज़माने के मज़हब और शाइस्ता लोग सिर्फ ड्राई क्लीन से काम चला लेते हैं और नहाने की रस्म सिर्फ निचले दर्जे के पसमानद जमातों में रह गई है। यानी उन्होंने अपने नेक्स्ट पैराग्राफ में ये कह रहे हैं कि इंशाया निगार यानी कि कृष्णचंद वो इस रस्म के ख़त्म हो जाने की निहायत ही बहुत उम्मीद है, इसलिए कि पहले क्या थे, अगर आम ज़बान में मैं समझा रही हूँ कि पहले ज़माने में लोग किस तरह के बिस्तर में सोते थे, किस तरह का लिहाफ का, किस तरह से ओढ़ने का, किस तरह से बिछाने का जो रिवाज था, अब और अभी में बहुत फ़र्क है ना। जैसे पहले रज़ाई का इस्तेमाल किया जाता था, अब रज़ाई नहीं ब्लैंकेट आ गया, अब किसी के घर में रज़ाई देखने को नहीं मिलेगी। तो पहले धोने और ये करने का बहुत ज़्यादा चलन था। अब क्या है कि लोग अगर कपड़े गंदे होते हैं तो धोने के जगह सिर्फ ड्राई क्लीन, यानी कि ड्राई क्लीन मतलब क्या, कोई लिक्विड्स के वजह से ड्राई करके उसको क्लीन यानी साफ़ किया जाता है। यानी उसमें पानी, साबुन, सर्फ, सोडा ये सब का ज़रूरत नहीं होता, कुछ लिक्विड के ज़रिए उस कपड़े को साफ़ कर दिया जाता है। तो उसमें ना पानी का काम रहता है, ना सर्फ का काम रहता है, ना सोडा का काम रहता है, ना मेहनत का काम रहता है ना। तो यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि अब के लोग सिर्फ ड्राई क्लीन से काम चला लेते हैं और नहाने के रस्म सिर्फ निचले यानी कि जो निचले दर्जे के जिसके पास पैसे नहीं है या जो निचले दर्जे के कमज़ोर है, किसान है ना, मांगने खाने वाले लोग हैं जो तो ये नहाने धोने का रस्म अब निचले दर्जे के लोगों में ही रह गई है। यानी हाई सोसाइटी के लोग अब नहाने धोने से परहेज़ करने लगे हैं और ड्राई क्लीन से ही काम चला लेते हैं। ठीक है, यानी जूं जूं तहज़ीब बढ़ती चली जा रही है, इंसान को पानी से नफ़रत होती जा रही है। लिहाजा वह इस महज़ब दौर के मुंतज़र है कि जब लोग सिर्फ अपनी उंगलियां पानी से तर करके कहें कि आज हमने गुस्ल कर लिया। तो ये उनका कहने का मतलब है कि जैसे जैसे तब्दीली तहज़ीब में बढ़ती चली जा रही है, आदमी को पानी से नफ़रत हो गई है। एक तरह से देखा जाए तो नफ़रत भी हो गई है, दूसरी बात से देखें कि पानी की कमी भी हो गई है ना। पहले नदी तालाब बहुत होते थे, अब तो वो सब भी ख़त्म होते जा रहा है। पानी की कमी, जितने लोग पहले नहाते थे उससे बहुत कम पानी में लोग नहा कर उड़ जाते हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि अब आने वाले ज़माने में इतनी तब्दीलियाँ आ रही हैं कि लोग सिर्फ पानी में अपनी एक उंगली को डुबा देंगे और कहेंगे कि मैं आज गुस्ल कर लिया हूँ। ये होने वाला है आने वाले ज़माने में। इंशाया निगार का दावा है कि लोगों को गलत फहमी है कि गुस्ल करने से बदन साफ़ होता है और मसाम खुलते हैं। वह अपने ज़ाती तजुर्बे की बुनियाद पर बताते हैं कि रावी में नहाने से खुले मसाम भी बंद हो जाते हैं और अगर गलती से रावी का 2 घूंट पानी अंदर चला जाए तो हैजा हो जाए। नहाने के बाद बदन चुस्त नहीं बल्कि सिकुड़ जाता है और अगर गुस्ल से रंग निखरता तो जनूबी हिंदुस्तान के लोग कब के गोरे हो गए होते। तो यहाँ पर उन्होंने अपने नेक्स्ट ये में बता रहे हैं कि इंशाया निगार का ये दावा है कि लोगों की गलत फहमी है कि, यानी उनका कहने का मतलब है कि लोगों को ये गलत फहमी है कि गुस्ल करने से उनके मसाम यानी कि उनके जो छिद्र हैं, बोला जाता है ना कि हमारे स्किन में एक छोटे छोटे छिद्र मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं, तो वो बोलते हैं कि खुल जाते हैं, लेकिन वो गलत है। बल्कि इनका कहने का मतलब है कि नहाने से गुस्ल मसाम बंद हो जाते हैं और अगर गलती से यानी गंदे पानी का 2 घूंट अगर पानी चला जाए तो वो हैजा हो जाएगा, क्योंकि गंदे पानी के पीने से हैजा होता है। तो ये उनका कहने का मतलब है। अगर वाकई नहाने से गुस्ल करने से रंग निखरता तो जनूबी हिंदुस्तान के लोग कब के गोरे हो गए होते। तो यहाँ पर जनूबी हिंदुस्तान का यहाँ पर जिक्र किया गया है कि अगर नहाते तो वहाँ के लोग सब के सब गोरे हो जाते, क्योंकि जनूबी हिंदुस्तान के सारे लोग बहुत ही काले और भद्दे होते हैं। कृष्णचंद नहाने के नुकसानात बयान करते हुए मोटी बीवियों और उनके दुबले पतले शौहरों का वाक़या बयान किया है कि सिर्फ नहाने के सबब उनके शौहर लड़कर मर गए और बीवियों को घड़ियाल खा गए। वहाँ उन्होंने एक मिसाल यहाँ पे दी है कि क्या क्या नुकसान होते हैं। तो उन्होंने नुकसान के बारे में कहा है कि जिनकी मोटी
बीवियां हैं और उनके जो शौहर दुबले पतले होते हैं तो उसके लिए लोग एक दूसरे से लड़ते हैं और शौहर लड़कर मर जाता है और बीवी को घड़ियाल खा गए। तो यहाँ पर एक मिसाल के तौर पर उन्होंने इनका जिक्र किया है। तो बहरहाल एक मामूली मौजू को जिस अंदाज से कृष्णचंद ने अपने इंशाइया का उन्माद बनाकर पेश किया है, उनकी जहानत काबिलियत का बखूबी अंदाजा होता है। इंशाइया हंसने हंसाने के मकसद से तहरीर किया जाता है, कृष्णचंद में पूरी तरह के कामयाब नज़र आते हैं। तो यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर उन्होंने बस नहाने को अपना मौजू बनाया है कि नहाना क्यों लोग नहाते हैं और नहाने से किस तरह लोग परहेज करते हैं। तो इन सब का जिक्र उन्होंने किया है। यहाँ पे रावी का जिक्र किया है। रावी मतलब दरिया, दरिया है ना, दरिया तालाब जिसमें गंदे पानियाँ होती है। तो उसी चीज़ का यहाँ पे जिक्र किया है कि दरिया में नहाने से मसाम खुलते नहीं बल्कि बंद हो जाते हैं और अगर उसका 2 घूंट चला जाए तो हैजा हो जाएगा। तो यहाँ कुल मिलाकर उन्होंने नहाने को अपनी नज़र में बेकार और बेवजह बताए हैं कि नहाना बेवजह है और बेकार है। नहाने से कोई फ़ायदा नहीं है। उनकी नज़र में नहाना एक उनकी नज़र में नुकसान है ना। जैसे क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जिक्र किया कि नहाने का जो रस्म रिवाज है वो निचले तबके के लोगों की होती है। दूसरा जो ड्राई क्लीन से हो जाता है उसमें पानी की बचत होती है, तो ये उनका नुकसान यहाँ बताया। दूसरी बात, नहाने से मसाम जो खुलते हैं वो गलत है। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि नहाने से बदन चूस नहीं बल्कि सिकुड़ जाता है। तो ये सब सारे नुकसानात को उन्होंने अपने इस मौजू में बयान किया है ना। और उनका कहना है कि इस रस्म कदीम को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए। जिस तरह कपड़े को धोने का ख़त्म करके ड्राई क्लीन किया जाता है, उसी तरह लोग अपने बदन को ये टिश्यू पेपर इस वजह से पोंछ कर भी आप साफ़ सुथरे हो सकते हैं, पाक साफ़ हो सकते हैं। तो ये उनका इस इंसाइया में उनका ये नज़रिया है कि नहाना सेहत के लिए ज़रूरी नहीं है, हम बिना नहाए भी सेहतमंद रह सकते हैं। तो उन्होंने एक मज़ाहिया तौर पर इस शाइया को हमारे सामने पेश किया है। तो इससे आप अपने ये पर मतलब इसको कहानी के तौर पर इसको पढ़कर और इसको अच्छे से इसको अपने हिसाब से अपने खुलासा लिख सकते हैं। और चूँकि इसमें सिर्फ उनके नुकसानात का ही जिक्र किया गया है, 2-3 पॉइंट को अगर आप याद कर लेते हैं तो इससे आप अच्छे से खुलासा लिख पा सकते हैं। अब मैं अपना इससे नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी कृष्णचंद के बारे में अपनी मालूमात या कृष्णचंद के लिए एक नोट्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो इसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। शुक्रिया।